Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel. So, in this particular video, we are going to learn about the next type of the conditional statement, that is a nested conditional statement. So, in the previous videos, we have learned the different types of conditional statements, such as if conditional statement, if else conditional statement, and then after if else conditional statement. So, in this video, we are going to learn the next last type of the conditional statement, that is nested conditional statement. So we will learn each and everything regarding nested conditional statement in this particular video. So let's get started. So we'll learn each and everything regarding nested conditional statement using a given point mentioned below, and I will just try to understand everything. Okay, so according to the first given point, using conditional statement within conditional statement is called as nested conditional statement, which means in Python, whenever we are using conditional statement inside one another conditional statement, that particular type of the statements which we have represented in a nested form, that particular type of a conditional statement is known as nested conditional statement. which means जब कभी भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशंस को एक दूसरे कंडीशंस के अंदर मेंशन करते हैं, विच मीन्स हमने एक कंडीशन डिफाइन किया, एक कंडीशनल स्टेटमेंट डिफाइन किया, एंड उस कंडीशनल स्टेटमेंट के बॉडी होता है उसके अंदर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, तो वो वाला जो टाइप ऑफ द स्टेटमेंट्स होता है ना, जो रिप्रेजेंटेशन होता है उस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वी कैन यूज अ नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एज पर द रिक्वायरमेंट. सो जो नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको आप मल्टीपल टाइम्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम आपके पास है उसके रिक्वायरमेंट के ऊपर आप उसे उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट है conditional statement can also be checked inside other conditional statement, and this conditional statement is called a nested if statement, which means एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आप एक कंडीशनल स्टेटमेंट को भी चेक कर सकते हो, और वही वाला जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो जो आपका प्रोग्राम को लिखने का जो वे है, उस वे को ही हम लोग बोलते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा. This means inner condition will only be checked if the outer condition is true. So basically आप जब conditions के अंदर conditions mention करते हो तो आपके दो types of conditional statements होते हैं. एक होते हैं आपके outer conditional statement, जो कि आपके सबसे पहले आप जो condition define करते हो उसे बोलते हैं, और दूसरा जो conditional statement जब उस condition के body में आप जो define करते हो उसको हम लोग बोलते हैं inner conditional statement. ठीक है, तो जब कभी भी आप इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को लिखते हो तो ये एग्जीक्यूट कैसे होता है. ठीक है, तो जो आपका आउटर कंडीशनल स्टेटमेंट है, जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक आपका जो इनर कंडीशनल स्टेटमेंट है वो चेक भी नहीं होगा. ये इसकी मैकेनिज्म है, इसके वर्किंग है. वो सारी चीज़ें हम जब अभी नीचे सिंटेक्स और फ्लो डायग्राम देखेंगे तो उसे बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे. फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट we can use any type and any types of conditional statements, which means कि nested conditional statement के अंदर हम किसी भी प्रकार के conditional statement का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमने अभी तक पढ़ा है. that is, चाहे हम if का भी इस्तेमाल कर सकते हैं multiple times, हम चाहे तो if else का भी इस्तेमाल कर सकते हैं multiple times, और हम चाहे तो if else का भी इस्तेमाल कर सकते हैं multiple times within conditional statement. ठीक है, और इससे हम जितनी बार चाहे उतनी बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जो कि नेस्टेड फॉर्म में होते हैं आप उनमें ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, बट फॉर इनर स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन एवरी आउटर स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू. दैट मीन्स अगर हमें किसी भी इनर कंडीशनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए हमारा आउटर स्टेटमेंट, जो आउटर आपने कंडीशंस मेंशन की है, उसका सही होना ज़रूरी है. अगर वो सही नहीं होता है तो हमारा इनर जो आपने विद द हेल्प ऑफ जो भी आपने इनर स्टेटमेंट्स को डिफ़ाइन किया है, इनर कंडीशंस को डिफ़ाइन किया है, वो सारे कंडीशंस जो आपने लिखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे.
तो जो इनर कंडीशनल स्टेटमेंट है ना वो डिपेंडेंट होगा आपके आउटर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। जब तक आउटर कंडीशनल स्टेटमेंट सही नहीं होगा आपका इनर कंडीशनल्स जो है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो नाउ लेट्स गो थ्रू द सिंटेक्स ऑफ द नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट। सो सिंटेक्स यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। जब कभी भी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आपको नेस्टेड कंडीशनल्स को डिफाइन करना हो तो आपको इस प्रकार के सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। आइए सिंटेक्स को देखते हैं और समझते हैं कि हमें किस तरीके से किसी भी नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट को डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इफ़ कंडीशन को मैंने डिफाइन किया है और इसके अंदर हमने एक कंडीशन डाला है, दैट इज कंडीशन 1, एंड देन आफ्टर कूलम्स प्रोवाइड किया, एंटर प्रेस किया, इंडेंटेशन क्रिएट हुआ। अब इंडेंटेशन जब क्रिएट होता है तो आपको पता है कि आप बॉडी डालते हो। ठीक है, इफ़ किसका बॉडी डालते हो, तो इस इफ़ का बॉडी डालते हो और ये बॉडी आपका तब एग्जीक्यूट होता है जब ये जो इफ़ जो है वो आपका सही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक बॉडी मेंशन करोगे और ये बॉडी आपका तब कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन 1 जो है वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। कंडीशन 1 ये रहा। ठीक है, और इसी बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे एक और कंडीशनल स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया है और ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमने डिफाइन किया है वो भी किया है विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट, एंड इसके अंदर हमने डाल दिया है कंडीशन 2। ठीक है, तो ये वाला जो सिचुएशन आ रहा ना जिसके अंदर हमने कंडीशन 1 के अंदर क्या किया, कंडीशन एक और कंडीशन डिफाइन कर दी, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब ये जो कंडीशन है ये आपका आउटर कंडीशन हो गया, ये वाला जो कंडीशन है ये आपका इनर कंडीशन हो गया। देखिए इस कंडीशन के अंदर, ठीक है, और ये वाला जो कंडीशन है ना दैट इज इफ कंडीशन 2 वाला जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट आपका जो फर्स्ट वाला कंडीशनल स्टेटमेंट है दैट इज इफ कंडीशन 1, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन सही होगा तब जाके ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है? और ये कंडीशन अगर सही नहीं होगा तो ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट, तो ये कंडीशन टोटली डिपेंडेंट है आपके कंडीशन के ऊपर। ठीक है, नॉर्मली हमने आप पहले भी देखा है कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर कि कंडीशन के अंदर जब कभी भी हम कोई कंडीशन मेंशन करते हैं और वो कंडीशन अगर ट्रू होता है तब जाके उस कंडीशन के नीचे जो इंडेंटेशन की मदद से हमने जो बॉडी डिफाइन की है या फिर ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन किया है वो चीज़ एग्जीक्यूट होता था। ठीक है, अगर कंडीशन सही नहीं हुई तो आपका बॉडी जो हुआ आपका या फिर ब्लॉक ऑफ जो कोड हो गया इस पर्टिकुलर कंडीशनल स्टेटमेंट का वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता था। तो यहाँ जो आपका इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि कंडीशन 2 है वो तो इसका बॉडी ही तो है। तो अगर ये इसका बॉडी है तो इस केस में ये सही नहीं होगा तो ये बॉडी कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला कंडीशन जो है ये इसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो और जो इसी टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है ना कंडीशनल स्टेटमेंट का, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इस पर्टिकुलर सिंटेक्स के अंदर हमने नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स का इस्तेमाल किया है। तो जो पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है, इसके अंदर भी मैंने इफ़ का इस्तेमाल किया है, देन आफ्टर यहाँ पे एल्स का इस्तेमाल किया है। और जो आपका इनर कंडीशनल स्टेटमेंट है दैट इज अंदर वाला, इसके अंदर भी हमने इफ़ और एल्स दोनों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसमें देखोगे कि जो आपका आउटर है पहले हमने कंडीशन 1 डाला, फिर यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड डाला, फिर यहाँ पे हमने नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट डाला जो कि इनर कंडीशनल स्टेटमेंट है, फिर इसके लिए यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड डाला और ये वाला चीज़ जब एग्जीक्यूट होगा जब आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैसे देखो काम करेगा कि आपका पहले ये कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही हुआ तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देन आफ्टर आपका ये जो सेकंड कंडीशन है जो कि इनर कंडीशनल स्टेटमेंट है इसको चेक किया जाएगा। उस केस में अगर ये कंडीशन सही हुआ तो आपका ये जो है ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये आपका एग्जीक्यूट। अगर मान लो कि आपका ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं होता तो इस केस में ना ही ये एग्जीक्यूट होगा और ना ही ये एग्जीक्यूट होगा। उस केस में आपका जो प्रोग्राम है सीधा एल्स पे जंप करेगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देगा जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। ठीक है, तो ये तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका कंडीशन 1 जो है क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। अगर आपका कंडीशन 1 ट्रू होता है तो उस केस में इसको चेक किया जाएगा, अगर ये ट्रू होगा तो इस वाले चीज़ को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो इस वाले चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। बट ये तभी चेक होगा जब ये वाला ट्रू होगा। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि ये पहले ट्रू हो जाए, ये ट्रू होगा तब जाके ये चेक होगा। तो इस तरीके से कुछ काम करता है आपका नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंटेक्स। आइए फ्लो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखो ये टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो आउटर लूप का है, सॉरी आउटर कंडीशनल स्टेटमेंट का है, और ये आपका जो नेक्स्ट आपका यहाँ टेस्ट एक्सप्रेशन है दैट इज नेस्टेड टेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब ये इनर कंडीशनल स्टेटमेंट का कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई वैल्यू डाल के इस एक्सप्रेशन को कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका नेस्टेड जो एक्सप्रेशन है उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, और इसको चेक करने के बाद अगर ये
ट्रू होता है तो उस केस में आपका बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ, जो नेस्टेड इफ का बॉडी होगा ये वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये आपका ट्रू नहीं होता है, फॉल्स हो जाता है, तो उस केस में बॉडी ऑफ नेस्टेड एल्स, जो एल्स हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, ये वाला एल्स जो डिफाइन किया है ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका प्रोग्राम फिर आगे चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। फिर इफ़ के बाद आपने जो स्टेटमेंट डिफाइन की है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद आपने जो स्टेटमेंट डिफाइन की है वो एग्जीक्यूट होगा। मान लो कि जो हमारा फर्स्ट आउटर कंडीशनल स्टेटमेंट है वही आपका ट्रू नहीं होता है। अगर ये आपका ट्रू नहीं होगा तो उस केस में आपका ये वाला जो चीज़ है वो तो चेक भी नहीं होगा। तो उस केस में आपका जो प्रोग्राम है सीधा जो बॉडी ऑफ एल्स होगा, जो ये वाला चीज़ है डेट इज़ बॉडी ऑफ एल्स, इस चीज़ को डिफाइन कर देगा और प्रोग्राम आपका फिर आगे बढ़ जाएगा। और जो भी आपने स्टेटमेंट डिफाइन किया है आफ्टर कंडीशनल स्टेटमेंट वो वाला चीज़ एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट काम करता है। आइए एग्जांपल की वजह से समझते हैं कि आपका नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने बहुत ही सिंपल सा। इसके अंदर हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर 10 स्टोर कराया है, एंड देन आफ्टर हमने नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए सो ये किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले ए का जो वैल्यू है वो फर्स्ट कंडीशन में डालेंगे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5 में। तो जब हम यहाँ पे ए की जगह पे 10 डालेंगे तो 10 इज़ ग्रेटर देन 5 सिचुएशन आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 10 जो है वो 5 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो इस केस में आपका ये पहला कंडीशन क्या हो गया, सही हो गया। अभी जैसे ही पहला कंडीशन सही होगा तो आपको पता है कि आपका जो पाइथन प्रोग्राम है वो इसके नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कराना शुरू करेगा। तो इस केस में सबसे पहला ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा जिसमें प्रिंट बिगर देन 5 है। तो इस केस में आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा बिगर देन 5 प्रिंट हो जाएगा। देन आफ्टर आपका पाइथन प्रोग्राम फिर से इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर एक फिर से लाइन ऑफ कोड है। तो जब आपका पाइथन प्रोग्राम इसे दिखेगा तो उसे मिलेगा यहाँ पे एक फिर से कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि इनर कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो फिर से पाइथन आपका क्या करेगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को चेक करेगा कि ये जो कंडीशन है वो सही है कि गलत है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू फिर से डाली जाएगी, तो ए की वैल्यू है आपकी 10। तो यहाँ पे सिचुएशन बन जाएगा, जो कंडीशन है वो क्या है, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 15, मतलब 10 जो है वो 15 से बराबर है या फिर 15 से छोटा है। तो ये भी कंडीशन आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब जैसे ही आपका ये भी कंडीशन सही हो जाएगा तो उस केस में इस कंडीशन के नीचे जो आपने ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन किया है वो वाला चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उस केस में आपका प्रिंट बिटवीन 5 एंड 15 ये वाला भी चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ये एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम फिर वहाँ से आपका आगे बढ़ जाएगा। आपका ये जो एल्स वाला पार्ट है या फिर ये एल्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपका ये एल्स तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और आपका ये एल्स तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका ये वाला कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट है वो काम करता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यूजिंग ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन कंडीशनल स्टेटमेंट, कि अगर कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो उसे समझने के लिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि हम किस तरीके से आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। सो बेसिकली जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनका हम कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर तब इस्तेमाल करते हैं जब कभी हमें एक गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल कंडीशंस डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो हमने एक कंडीशनल स्टेटमेंट डिफाइन किया है और इस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमने दो अलग अलग कंडीशंस मेंशन की है। ठीक है, तो ये वाला जब सिचुएशन आता है ना तो उस चीज़ को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो उस केस में हम लोग देखो यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर डेट इज एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है उनका इस्तेमाल कंडीशनल स्टेटमेंट में तब करते हैं जब कभी भी हमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल कंडीशंस मेंशन करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एग्जांपल है उसको समझो कि एज इक्वल्स टू 25, एज नाम का वेरिएबल है, 25 वैल्यू हमने इसमें स्टोर करा रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक कंडीशन मेंशन की है कि इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 60, उस केस में हमें क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट एलिजिबल फॉर वर्क। दैट मीन्स अगर एज की वैल्यू जो है वो 18 के बराबर हो या फिर 18 से बड़ा हो या फिर एज की वैल्यू क्या हो 60 के बराबर हो या फिर 60 से छोटा हो, तो उस केस में आपका ये जो चीज़ है वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर की आपके वर्किंग पता होगी, एंड ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। तो अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है और ये वाला भी कंडीशन ट्रू है तो अगर एंड के अंदर दोनों इनपुट्स क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, तो आउटपुट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर ये दोनों कंडीशंस सही होंगे तो उस केस में एंड जो आपका ऑपरेटर है ये इस पूरे कंडीशन को क्या करा देगा, ट्रू करा देगा। मान लो कि दोनों में से एक कंडीशन क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, चाहे ये वाला चाहे ये वाला।
ठीक है। तो उस केस में क्या होता कि आपका जो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ना वो फॉल्स हो जाता है, क्योंकि एंड ऑपरेटर का वो फंक्शन ही है। एंड ऑपरेटर आपका आउटपुट, टोटल आउटपुट ट्रू तभी देता है जब उनके दोनों इनपुट्स क्या हों, ट्रू हो। मतलब दोनों में से अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तो आपका जो आउटपुट है वो फॉल्स हो जाएगा, और आउटपुट फॉल्स हो जाएगा मतलब ये पूरा का पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका एंड ऑपरेटर काम करता है। मान लो यहाँ पे एंड की जगह पे और ऑपरेटर आता है, तो और ऑपरेटर का केस में क्या होता है कि आपका दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो उस केस में पूरा का पूरा कंडीशन ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो उस केस में भी और ऑपरेटर जो है वो आउटपुट ट्रू ही देता है। सो दैट इज़ बाय दोनों में से अगर कोई एक भी सही होता तो ये पूरा का पूरा कंडीशन जो है वो सही हो जाता और ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट हो जाता। बट एंड के केस में ऐसा नहीं है। एंड आपका सही तभी कराएगा जब उसके दोनों कंडीशन जो है वो क्या होंगे, ट्रू होंगे, और जो है वो दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होता है तो वो आपका टोटल आउटपुट क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और उसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही हमने समझा कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।